ये कहानी बैंगलोर शहर में रहने वाले रोहन की है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एक दिन हर रोज की तरह रोहन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे अपने गांव के मित्र मोहन का कॉल आता है। हेलो। कौन? मैं मोहन बोल रहा हूँ। अच्छा मोहन, कहो कहो, कैसे याद किया? मैं काम के तलाश में हूँ। अगर शहर में कहीं खाना बनाने की नौकरी हो तो बताना। ठीक है मोहन, मैं पता लगाकर तुम्हें कॉल करता हूँ। मोहन से बात करने के बाद रोहन इस बारे में सोचता है। तभी उसे आइडिया आता है। क्यों ना मैं मोहन के साथ मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोल लूं। वैसे भी मैं इस घिसे पीटे जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। और मोहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है जो हर किसी को पसंद आ जाता है। रोहन पूरे दिन इस बारे में सोचता है और अगले दिन मोहन को कॉल करके उसे शहर बुला लेता है, यह कहकर कि तुम्हारे लिए एक शानदार काम का बंदोबस्त हो गया है। मोहन शहर आकर रोहन से मिलता है और रोहन उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो मोहन के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा है। मोहन सारी बात सुनकर इसके लिए तैयार हो जाता है और दोनों बैठकर रेस्टोरेंट शुरू करने की योजना बनाते हैं। कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट शुरू हो जाता है। रेस्टोरेंट में खाना बनाने का सारा काम मोहन देखता था और रोहन अकाउंट्स देखता था और ग्राहक से फीडबैक लिया करता था। दोनों अपना काम पूरी लगन से करते थे। धीरे धीरे लोग रेस्टोरेंट में आना शुरू करते हैं। सभी को वहां का खाना और उनका व्यवहार बहुत पसंद आता था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उनका रेस्टोरेंट बहुत चर्चित हो जाता है, खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच। ऐसे ही एक साल गुजर जाता है और रोहन के चरित्र में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। रोहन छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लग जाता है। एक दिन रोहन और मोहन रेस्टोरेंट के हिसाब किताब के बारे में बात करने के लिए बैठते हैं। हमें रेस्टोरेंट शुरू किए हुए एक साल से ज्यादा हो गया है, पर मुनाफा अभी भी ज्यादा नहीं हो रहा। क्यों ना हम दाम थोड़े और बढ़ा दें। सही कह रहे हो रोहन। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें दाम थोड़े बढ़ा देने चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम खाना बनाने के लिए सबसे सस्ता सामानों का उपयोग करेंगे तो मुनाफा थोड़ा और कमा पाएंगे। नहीं रोहन, मैं तुम्हारे इस बात से सहमत नहीं हूँ। लोग हमारे यहाँ अच्छा खाना खाने आते हैं और थोड़े और पैसों के लिए हमें लोगों के विश्वास के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम ये रेस्टोरेंट छोड़ के जा सकते हो। ऐसा कहकर रोहन वहां से चला जाता है। मोहन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और मोहन ये रेस्टोरेंट छोड़ के अपना एक नया रेस्टोरेंट शुरू करने का फैसला ले लेता है। रोहन मोहन को उसके हिस्से के पैसे दे देता है और मोहन के जगह एक दूसरे बावर्ची को रख लेता है। कुछ ही हफ्तों में मोहन रोहन के रेस्टोरेंट के सामने ही अपना नया रेस्टोरेंट शुरू कर देता है। देखते ही देखते मोहन का रेस्टोरेंट भी चलने लग जाता है और लोगों के बीच ये बात फैलने लगती है कि मोहन के रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। और कुछ ही महीनों में रोहन के सारे कस्टमर मोहन के रेस्टोरेंट में आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें रोहन के रेस्टोरेंट में पहले जैसा स्वाद नहीं मिलता। ये सब देखकर रोहन का खून खौलने लग जाता है और मोहन को फंसाने के लिए वो फूड इंस्पेक्टर को कस्टमर बन के कंप्लेन कर देता है, ताकि उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाए। कुछ दिनों बाद फूड इंस्पेक्टर कस्टमर बन के मोहन के रेस्टोरेंट में आ जाता है और अपने हिसाब से जांच करता है, पर ऐसा कुछ उसके हाथ नहीं लगता। रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो कस्टमर से बात करता है और जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। बातचीत में उसे पता चलता है कि असल में गड़बड़ तो सामने वाले रोहन के रेस्टोरेंट में है। यह जानकर ऑफिसर रोहन के रेस्टोरेंट में जांच करने जाता है और उसे पता चलता है कि रोहन बहुत ही सस्ते सामानों का उपयोग कर रहा है, जो कि लोगों के खाने लायक भी नहीं है। ऑफिसर रोहन का रेस्टोरेंट सीज कर देता है और उस पे फाइन भी लगा देता है। इन सब से रोहन को सीख मिलती है कि ज्यादा लालच करने से पतन निश्चित है।